शिक्षा विभाग की एक और तबादला सूची जारी। कुल 105 अधिकारियों और कार्मिकों का तबादला आदेश जारी। व्याख्याता, इतिहास, वाणिज्य, अर्थशास्त्र शामिल। कार्यक्रम अधिकारी पद पर कई प्रतिनियुक्तियां। रिसोर्स पर्सन पदों पर भी बड़े स्तर पर पोस्टिंग। राजस्थान के कई जिलों में हुए हैं तबादले। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं और शिक्षा विभाग की तबादला सूची जारी होने का सिलसिला लगातार जारी है। तो देखिए, शिक्षा विभाग की एक और तबादला सूची जारी हुई है। कुल 105 अधिकारियों और कार्मिकों के तबादले आदेश जारी इसमें हुए हैं। व्याख्याता, इतिहास, वाणिज्य, अर्थशास्त्र शामिल। कार्यक्रम अधिकारी पद पर भी कई प्रतिनियुक्तियां हुई है। रिसोर्स पर्सन पदों पर भी बड़े स्तर पर पोस्टिंग हुई है और जो तबादला सूची है वो जारी हो गई है। सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा जुड़ी है ज्यादा जानकारी के साथ। डिंपल, शिक्षा विभाग की एक और तबादला सूची जारी हुई है। कुल 105 अधिकारियों के नाम और कार्मिकों के नाम इस तबादला आदेश में। क्या जानकारी इस सूची को लेकर? और देखिए, बिल्कुल जयती, कह सकते हैं कि अभी जो तबादला सूचियां जारी होने का दौर है वो लगातार जारी है, क्योंकि देखिए कल जैसा कि ये कह सकते हैं कि परसों जिस तरीके से देर रात सूची आई थी, करीब 7 से 7,500 तक जो कि नाम थे उसमें शामिल थे। और कह सकते हैं उसमें चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो और जो शिक्षक हैं, वरिष्ठ अध्यापक हैं, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक हैं, उनके सबके नाम शामिल थे। और इंतजार था व्याख्याता के लिस्ट का। तो पहली लिस्ट है जिसमें प्राध्यापक हो और व्याख्याता हो, जिसमें इतिहास के, वाणिज्य के, इनके जो व्याख्याता हैं उनके नाम इसमें शामिल है। जब से ही लगातार जो आवेदन दिए जा रहे थे, चाहे अलग अलग तरीके के रेफरेंस के साथ जब आवेदन पहुंच रहे थे शिक्षा विभाग में भी, चाहे सचिवालय पहुंचे, चाहे शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे, और लगातार ही जो शिक्षक जो इधर से उधर चाहते हैं, अपना जो तबादला चाहते हैं, जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तबादले खुलने के बाद ही, जैसे ही बैन हटा तब से ही जो आवाजाही है विभागों में वो लगातार बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सभी चाह रहे थे जो उनकी इच्छुक जगह है उनको वहां पर अपना स्थान मिल जाए, जो वो जगह वहां पर चाह रहे थे। और जिस प्राथमिकता के हिसाब से, क्योंकि देखिए ये भी बड़ी चुनौती थी कि लगातार शिक्षा विभाग ने इतने कम समय में इतनी एप्लीकेशंस को ये कह सकते हैं कि साइन करना, अप्रूव करना, उसके बाद उनको प्राथमिकता के हिसाब से उनकी छटनी करना, और उसके बाद अब जैसे कि तबादलों पे बैन हटने की जो तारीख थी वो 10 तारीख थी, और कहा जा सकता है कि उससे पहले ही जो सूचियां हैं वो जारी होना शुरू हो गई हैं। तो कह सकते हैं कि जैसे पहले दिन की अगर बात करें तो पहले दिन में बहुत सारे नाम, ये कम से कम 5 से 6 लिस्ट आई थी। अब अगर आज की बात करें तो आज अभी एक सूची आई है, तो कह सकते हैं कि देर रात अभी 2 से 4 सूची और आ सकती है, जिनमें देखना होगा कि कौन कौन से और जो व्याख्याता हैं उनके और नाम शामिल हो सकते हैं। तो बड़ा है, क्योंकि देखिए लगातार जब अपने नाम ढूंढना शुरू कर देते हैं शिक्षक हो, कार्मिक हो, और ये आवाजाही अभी चल ही रही है। कह सकते हैं अभी विभाग में अगर सबसे बड़ी हलचल है, शिक्षा विभाग क्योंकि बड़ा विभाग है, लंबे समय से तबादलों को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी रहती है। जैसे ही बैन हटा उसके बाद से ही लगातार ये बात हर जगह चल रही थी कि जो शिक्षक हैं, कई तरह की इसके अंदर जो क्राइटेरिया बना रखे हैं उसमें जो प्राथमिकता वाले हैं उनकी इस बार तबादला किए जा रहे हैं। हालांकि अगर कोई और ज्यादा कहीं पर क्रिटिकल कंडीशन है या किसी को और बहुत ज्यादा जरूरतमंद है जिसको एक स्थान से दूसरा स्थान चाहिए, लेकिन जो एरिया है, जो सिद्धांत कहते हैं तबादले के लिए, उनके जो तबादले हैं वो किए गए हैं और उनकी सूचियां लगातार जारी की गई है। तो कह सकते हैं कि ये भी शिक्षा विभाग की एक चुनौती है जिसको तय समय से पहले पूरा किया है शिक्षा विभाग ने, क्योंकि लगातार सूचियां आ रही है। और कह सकते हैं कि कल 10 तारीख है जो कि तबादलों से बैन हटने की जो आखिरी तारीख कह सकते हैं, और उससे पहले ही जो इतनी सूचियां लगातार शिक्षा विभाग जारी कर रहा है, सबसे बड़ा विभाग होने के बावजूद भी, तो देर रात तक और सूचियां हमें देखने को मिल सकती है। जयती, ठीक है, शुक्रिया जानकारी के लिए।